जाति धर्म संप्रदाय का नहीं, राष्ट्र का हो गया है, राष्ट्रीय हो गया है। अगर देखा जाए हम समझते नहीं है तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हम तो मैं निवेदन करूंगा, अपने बीच में ऋषि पाल जी बैठे हुए हैं, इस योग दिवस के बारे में अपने विचार आपके सामने रखें। ये धर्मेश में भी स्थिति और आपने तो नाम ले दिया, वैसा रखने पड़ेंगे, तो बोल दिया आपने तो रखने पड़ेंगे। अब आपने बोल दिया है रखने के लिए तो रखवाओ, एक दो शब्द रखवाओ। राजन जी हैं अपने बीच में, अधिकतर योग कराते रहते हैं, विद्यालय में कराते हैं। मुझे जानकारी है कि वह भी रुचि रखते होंगे। फिर एक प्रिंसिपल प्रधान अध्यापक सर्वोच्च गुरु उस विद्यालय का, मैं तो सब कुछ जानते हैं। मैं तो शिक्षण में शिक्षार्थियों को शिक्षा कैसे देने कैसे बताएंगे। हमारे ऋषि पाल जी हो आप बोलोगे ये सेवा भारती के कुछ अधिकारियों की परिस्थिति ऐसी है। राजीव जी से निवेदन करूंगा कौन सा ऐसा पिता है, कौन सा ऐसा चाचा है, कौन सा ऐसा बड़ा भाई है, कौन छोटे भाई की, भतीजे की या बेटे की पढ़ा चढ़ाते तारीफ नहीं करना चाहिए। ज़्यादा ही बोल देते हैं, कोई बात नहीं कर हम प्रयास करेंगे। जहाँ तक कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने नवोदय विद्यालय का छात्र रहा। जो पहला नवोदय विद्यालय हमेशा लोगों में जो ओपन हुआ था, छठी क्लास में जो हमें वहाँ बताया गया था, जो हमारे शिक्षकों ने बताया था, वही बात आपके सामने ऐसा प्रणाम कर जाओ। योग जो है, योग शब्द संस्कृत भाषा के युज धात से इसकी उत्पत्ति हुई। योग में हमारी मानसिक क्रियाओं को संतुलित करना, योग का सबसे बड़ा जो काम है अपने माइंड को नियंत्रित करना, अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करना, योग का पहला काम है। आधी 1 घंटे से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यदि हम अपने मस्तिष्क को कंट्रोल ना कर पाए होते तो शायद हम लोग योगा नहीं कर पाए। पहले जब हमने मस्तिष्क को नियंत्रित कर लेते हैं तो हमें अपने शरीर को नियंत्रित करने में बड़ी आसानी होती है। जब हमने मस्तिष्क को, शरीर को नियंत्रित कर लेते हैं तभी हमारा परमात्मा के जो हम योग लगाते हैं, अभी हम लोग 100 आसन किए थे तो हमने परमात्मा से दादाजी ने कहा श्री राम का आप जो है आप करें, ध्यान करें, तो हम लोग को तभी संभव हो पाया था जब हम लोगों ने पहले मस्तिष्क को नियंत्रित किया, शरीर को नियंत्रित किया, फिर हमने अपने मस्तिष्क से हमने परमात्मा का ध्यान किया योग। और आज हम लोगों ने जो भी योगा किया, पहले थकान लगी होगी, हम लोग कर रहे थे। हम लोगों की बात ये है कि हम लोग हैं जो रोज योगा इतना नहीं करते, अगर ऐसी कपालभाति, अनुलोम विलोम, हल्का सा ऐसे इसी तरह करके हम लोग इसको इसी कर लेते हैं। आज जो योगा होगा ये बहुत ही बेहतरीन होगा। हमारे मस्तिष्क, हमारे बॉडी को नियंत्रित किया और यही योग का उद्देश्य है। और जितना ही इसको साधना करेंगे, जितना ही इसको हम अभ्यास करेंगे, उतना ही हमारे में बढ़ता जाएगा। आज तो हम ये देख रहे हैं कि योग पर बहुत सारी स्कूल चल रहे हैं,
आयुष मंत्रालय के बहुत सारे सेंटर चल रहे हैं, वहाँ से बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं, हमारे बहुत सारे महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, जो योगा सीख करके खुद भी अपने आप को निरोग कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी शिक्षा दे रहे हैं। अब तो स्कूलों में भी योगा का टीचर अलग से अपॉइंटमेंट हो रहा है। अभी हमारे संज्ञान में है, हमारा मित्र है जो दुनोई गया हुआ है, योगा को कराने के लिए दुनोई गया हुआ है और वो कई देशों में जाते रहते हैं। ये निरोग होने का साधन तो है ही है, ये व्यापार का भी अच्छा एक साधन है। इसके द्वारा हम बहुत ही सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, अनुपालन कर सकते हैं और आगे बेहतर हमारे प्रार्थना के लिए ये जो स्थानीय शाखा है वहां के मुख्य शिक्षक मौजूद है क्या? अशोक जी आप तक प्रार्थना पूछिए, कौन कर दो। बताएगा?